सालाना और जारी तरक्याती स्कीमों की फास्ट ट्रैक पर तकमील की जा रही है। वासा ने पंजाब हुकूमत से मंसूबों की तकमील के लिए फंड्स मांग लिए। वासा ने 6 जारी मंसूबों के तहत 40 अरब 85 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मांगे हैं। वासा की जानिब से फंड्स मांगने की तहरीरी समरी सेक्रेटरी हाउसिंग को अरसाल कर दी गई है। वासा 71 प्रोजेक्ट्स के तहत 1 अरब से ज्यादा मालियत के मंसूबे कर रहा है। रवा माली साल मंसूबों के तहत वासा के लिए 20 अरब मुख्तस हुए। मंसूबों के लिए मुख्तस रकम में से 8 अरब से ज़ायद रिलीज हुए हैं। समरी में मजीद क्या बताया गया है, जानेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। वासा ने लाहौर में जारी तरक्याती स्कीमें और आने वाली जो तरक्याती स्कीमें हैं जो मंजूर शुदा हैं, चाहे वो लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के स्कीमें हैं, उनके लिए फ़ंड्स मांग लिए और इब्तदाई तौर पर जो फ़ंड्स एलोकेट किए गए थे उससे ज़्यादा फ़ंड मांगे गए हैं ताकि इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट किया जा सके। होता यह है कि कोई भी स्कीम होती है तो उसके कुछ फ़ंड्स जो हैं वो एलोकेट करके रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जबकि बाकी फ़ंड्स जो हैं वो बाद में रिलीज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर तजीब मनसूबे हों तो उसमें 100% फंडिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए वासा ने अब बाकायदा जो है सेक्रेटरी हाउसिंग को इश्तराक के लिए समरी अरसाल कर दी है। उसमें वासा ने 6 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 40 अरब 85 करोड़ से ज़ायद के फंड्स मांगे हैं। वासा की जानिब से समरी जो भिजवाई गई है उसमें 71 प्रोजेक्ट के तहत 1 अरब से ज़ायद मालियत के मंसूबे जो है उस पर वो काम कर रहा है। रवा माली साल में इन मनसूबों के तहत वासा को 20 अरब मुख्तस किए गए थे, जिसमें से तकरीबन 8 अरब से ज़ायद खर्च किए जा चुके हैं। अब अगर इनको कंप्लीशन की तरफ इस रवा माली साल में लेके जाना है तो वासा को फुल फंडिंग यानी कि 40 अरब तकरीबन चाहिए होंगे। इस हवाले से वासा ने अब तक 2 अरब से ज़ायद खर्च करने की भी जो तफसीलात हैं वो सेक्रेटरी हाउसिंग को भिजवा दी हैं ताकि इनको बर वक्त कम्प्लीट कराया जा सके। लाहौर में नए डिवाटरिंग सेट, नए वाटर पंप्स जो हैं डिस्पोजल के रिप्लेसमेंट की खातिर उसमें भी 1 अरब के फ़ंड मांगे गए हैं। इस हवाले से समरी का फैसला जो है वो सेक्रेटरी हाउसिंग करेंगे और वज़ीर आला से इस पर इनपुट भी ली जाएगी। जी दुर्रे नयाब, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के लिए मजीद 8 अरब रुपए मांग लिए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने माली मसाइल के बाद ऑरेंज ट्रेन के लिए ये बजट मांगा है। महकमा खजाना ऑरेंज ट्रेन को पहले ही 21 अरब रुपए जारी कर चुका है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये बजट मांगा है। इस बजट की मजीद तफसीलात जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको आगाह करें कि महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के लिए मजीद 8 अरब रुपए मांग लिए हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट ने माली मसाइल के बायस ऑरेंज ट्रेन के लिए ये बजट मांगा है। महकमा खजाना ऑरेंज ट्रेन को पहले ही 21 अरब रुपए जारी कर चुका है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑपरेशनल अखराजात के लिए ये बजट मांगा है। मजीद तफसीलात जानेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। जी, महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस अथॉरिटी के लिए मजीद जो है 8 अरब रुपये जो है महकमा खजाना से मांगे हैं और ये समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई है। और इस वाले से महकमा ट्रांसपोर्ट का कहना है कि जो ऑरेंज ट्रेन है और मेट्रो बस है वो फाइनेंशियल इशूज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसके फाइनेंशियल इशूज़ जो है हल करने के लिए जो है वो मजीद 8 अरब रुपये दिए जाएँ ताकि 2 अदायगियाँ की जा सके और जो सब्सिडी जो है वो जारी रखी जा सके और दीगर उसके ऑपरेशनल अखराजात जो है वो पूरा किए जा सके। जबकि महकमा खजाना का कहना है कि 21 अरब रुपया जो है ऑलरेडी मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन को दिया जा चुका है और अब महकमा ट्रांसपोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के लिए मजीद 8 अरब रुपये बजट मांग लिया है, जो कि मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस वाले से वर्किंग शुरू कर दी गई है महकमा खजाना में समरी की। इसके बाद ये समरी वज़ीर आला के पास जाएगी और वज़ीर आला की मंजूरी होगी, जिसके बाद जो फैसला होगा कि बजट जारी किया जाए या ना जारी किया जाए। जी कैसर खोखर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उधर लाहौर हाई कोर्ट में इस मुक़्तदार से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत का वाटर मीटर लगाने के लिए वासा को टाइम फ्रेम देने का हुक्म। अदालत का वाटर मीटर का आगाज़ कमर्शियल सार्फिन से करने का हुक्म। LDA को प्रोजेक्ट्स में पैदल चलने वालों का भी ख्याल रखना चाहिए। 5 मरला 2000 से कम फीस पर स्कूलों को बसों से इस्तिस्ना होना चाहिए। इस समाअत का मज़ीद अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज समूह तदारक के मतलब केस की समाअत हुई है। अदालत ने एक तो ये हुक्म दिया है कि वाटर मीटर्स जो हैं उनको लगाने के हवाले से वासा जो है वो टाइम फ्रेम जमा करवाए और ये भी जैसे शाहिद करीम ने ऑब्जर्वेशन दी है कि वाटर मीटर्स लगाने का आगाज़ जो है वो कमर्शियल सार्फिन से किया जाए। जैसे शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क्स दिए हैं कि LDA को चाहिए कि जो प्रोजेक्ट्स हैं शहर के उसमें पैदल चलने वालों के लिए भी उसका एहतमाम करें, उसके लिए सहूलत की फराहम की जाए। जैसे शाहिद करीम की अदालत में इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली इजाज़ के अलावा LDA, PHA और दीगर महकमों के
जो ला अफसरान है वो भी अदालत में पेश हुए। माहौलियाती कमीशन की खातून मेंबर ने अदालत को जो स्कूल बसों के हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो तरमीमी पॉलिसी है उसके हवाले से अदालत को आगाह किया। जस्टिस शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क्स दिए कि माहौल है उसको बेहतर करने के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स की ये ज़िम्मेदारी है और मज़ीद अदालत में माहौलियाती कमीशन की जानब से रिपोर्ट्स जमा कराई गई। LDA ने भी जो रिपोर्ट जमा कराई जिसमें ठोकर नियाज बेग पे ट्रैफिक की बेहतरी के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम की रिपोर्ट पेश की। ठोकर नियाज बेग और दीगर इलाकों में ट्रैफिक की बेहतरी के हवाले से जो मनसूबा है उस हवाले से भी वकील ने अदालत को आगाह किया। अदालत ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो उनकी जान से जो रिपोर्ट जमा कराई गई उसको सुना और अदालत ने केस की मज़ीद समाअत जो है वो आइंदा जुमे के लिए मुलतवी कर दी है। शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। सोलर पैनल्स की कीमत में 4 से 5 रुपये फी वाट के हिसाब से इजाफा हो गया है। सोलर सिस्टम में तनसीब का खर्च 35,000 से 1,75,000 बढ़ गया है। 5 किलोवाट के लिए मार्केट में 5,50,000 रुपये कीमत मुकर्रर कर दी गई है। 7 किलोवाट सिस्टम के लिए 6,25,000 रुपये कीमत मुकर्रर कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर की मार्केट में सोलर पैनल्स की कीमतों में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। ज़रा ने बताया है कि मौसम सरमा के दौरान सोलर पैनल्स की मार्केट क्रैश कर गई थी और उसकी वजह से जो सोलर पैनल की कीमत में इंतहाई कमी की गई और 28 रुपये पर वाट तक जो पैनल हैं वो फ़रोख्त किए गए। लेकिन अब जो मार्केट में नई कीमत नज़र आ रही है वो 31 से 32 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर पैनल्स की कीमत मुकर्रर की गई है। जिसके बाद अगर सिस्टम की बात की जाए जिसमें घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन शामिल हैं और वो हासिल करना चाहते हैं तो 5 किलोवाट का जो सिस्टम है उसकी कीमत अब नए रेट के मुताबिक तकरीबन 30 से 35,000 इजाफे के साथ 5,50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह 7 किलोवाट सिस्टम में भी 70 से 75,000 रुपये इजाफा हुआ है और 6,25,000 रुपये तक मुकर्रर की गई है। 10 किलोवाट की सिस्टम की कीमत में भी 1 लाख रुपये इजाफा होता दिखाई दे रहा है और मजमूई तौर पर उसकी कीमत 8,50,000 रुपये मुकर्रर की गई है। 12 किलोवाट सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसमें भी तकरीबन 1.25 लाख रुपए का इजाफा हुआ है और अब वो 9,75,000 रुपये में मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से इंस्टॉल किया जा रहा है और बिजली की पैदावार करके अपने बिलों में कमी लाना है तो सार्फिन की बड़ी तादाद सिस्टम हासिल करना चाह रही है। शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर का अपने तालीमी कागजात में रद्द-ओ-बदल। महकमा एंटी करप्शन ने प्रोफेसर डॉक्टर फराह मलिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। इस मामले के हवाले से मज़ीद जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान यूनुस। यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर की जानिब से अपने तालीमी कागजात में रद्द-ओ-बदल किए जाने का इंकशाफ हुआ है और इस मामले पर महकमा एंटी करप्शन ने पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर फराह मलिक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीडा इंक्वायरी में भी प्रोफेसर डॉक्टर फराह मलिक कसूरवार करार दी गई हैं और अपने तालीमी कागजात में टेम्परिंग करने पर पीडा इंक्वायरी में प्रोफेसर डॉक्टर फराह मलिक को ओहदे में बरतरफ करने की हिदायत जारी की गई हैं। प्रोफेसर डॉक्टर फराह मलिक पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा अप्लाइड साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपनी मैट्रिक की सनद में रद्द-ओ-बदल जो है वो किया था और टेम्परिंग के बाद इनकी जो उम्र है उसके मुताबिक इन्होंने 11 साल 8 महीने की उम्र में मैट्रिक जो है वो कर लिया और ये मामला जो है इस सारे मामले पर महकमा एंटी करप्शन और इसके साथ साथ पीडा इंक्वायरी जो है वो की गई और प्रोफेसर डॉक्टर फराह मलिक के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राफिया रफ़ीक की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी और उनकी दरख्वास्त पर ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। दूसरी जानिब पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो भी इस सारे मामले में एक्टिव है और उन्होंने प्रोफेसर डॉक्टर फराह मलिक को ना सिर्फ पीडा इंक्वायरी में पेश होने की हिदायत जारी की थी बल्कि महकमा एंटी करप्शन के आगे भी हिदायत जो है। इमरान यूनुस, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बात करें कुछ मौसम की तो सूरज की किरणें बिखरने से सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा।
मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो सूरज ने अपनी किरणें पूरे शहर में बखेर दी हैं। सुबह के औकात में हमने देखा कि कहीं पर धुंध देखने में नज़र आ रही थी और फिर उसी के बाद सूरज ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया और हल्की हल्की किरणें शहर में देखने में नज़र आई। लेकिन अब सूरज जो है वो अपनी आबोताब से चमक तो रहा है और वहीं पर मौसम में भी बेहतरी देखने में नज़र आई है। जिस तरह सुबह ठंड महसूस की जा रही थी, सर्दी की शिद्दत महसूस की जा रही थी क्योंकि साथ ठंडी हवाएँ भी चल रही थी, तो उसी के साथ साथ जैसे ही धूप निकली है तो ये धूप निकलने से सर्दी की शिद्दत में जो है वो थोड़ी सी कमी देखने में नज़र आई है, जिसको शहरी जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा दर्जा हरारत भी इस टाइम थोड़ा सा बढ़ चुका है और फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से अगर हम बात करें तो शहर में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी के अतबार से हमारा शहर जो है वो आज चौथे नंबर पर है। 161 ओवरऑल जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे शहरी तो इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर जो मौसम है कभी धुंध और कभी जो है वो बादल में सूरज छुप जाता है, तो इस मौसम को एंजॉय तो कर रहे हैं लेकिन वहीं पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का भी कहा जा रहा है कि ठंड को इतना ज़्यादा एंजॉय ना कर लें कि हमारे शहरी जो है वो बीमार हो जाए। तो बीमार ना होने के लिए तदाबीर जिन पर मादा वहीद अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।